प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा पर जा रहे हैं और इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है क्योंकि इन दो देशों में एक नाम है यूक्रेन, जो लगभग पिछले 3 साल से रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। और पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन रूस पर काफी आक्रामक हो रखा है। पीएम मोदी के यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने से 2 दिन पहले ही खबर आई है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। ऐसा हमला जो मॉस्को के इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ। रूस ने दावा किया है कि 20 अगस्त को यूक्रेन ने करीब 45 ड्रोन्स के जरिए रूस पर हमला किया, जिन्हें रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इसमें से 11 ड्रोन्स मॉस्को पर हमले के लिए भेजे गए थे। इसके अलावा इसी हफ्ते यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क इलाके में घुस गई और सैकड़ों किलोमीटर के रूसी इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। इन हमलों से बौखलाए रूस ने भी दुश्मन को पूरी तरह से हराने के बाद ही किसी तरह की बातचीत की बात कही है। राजधानी कीव समेत अलग अलग लोकेशंस को तबाह करने के लिए रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए हमला किया। आपको बता दें कि इस महीने यानी अगस्त में कीव पर रूस का ये 5वां मिसाइल हमले का प्रयास है। पीएम मोदी भी 23 अगस्त को कीव ही जाने वाले हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई में तेजी आने की वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे, जबकि 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी होगी। दोनों नेताओं की ये चौथी मुलाकात है जो अलग अलग देशों में हुई है। यूक्रेन के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। इससे पहले पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को का दौरा किया था, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी और पुतिन की मुलाकात की आलोचना की थी। इस पर टिप्पणी करते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे खूनी अपराधी से मॉस्को में गले लगाना शांति स्थापित करने की कोशिशों के लिए बड़ी निराशा की बात है। आपको बता दें कि जिस वक्त मोदी मॉस्को में थे उसी वक्त रूस ने यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला कर दिया था, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त इस हमले की काफी आलोचना हुई थी। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हमलों में तेजी आई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले रूस की राजधानी मॉस्को पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। द गार्डियन की खबर के मुताबिक मॉस्को के मेयर ने बताया कि यह मॉस्को पर अब तक सबसे बड़े ड्रोन हमले का प्रयास था। मेयर ने कहा कि इस हमले में जान माल का किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले मई में भी रूस में इसी तरह के एक ड्रोन हमले का दावा किया था। इस हमले को भी रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करने में सफल रहा था। हालांकि इसकी वजह से राजधानी मॉस्को के 2 बड़े एयरपोर्ट्स को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा था। इससे पहले भी रूस के तेल और गैस प्रतिष्ठानों को लगातार ड्रोन से निशाना बनाता रहा यूक्रेन। 18 अगस्त को एक ड्रोन हमले की वजह से दक्षिणी रूस के रोस्तोव क्षेत्र में एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर हुए हमले की वजह से आग लग गई थी। इसे बुझाने में करीब 500 से अधिक फायर फाइटर्स लगे हुए थे, लेकिन अगले 3 दिन तक आग बुझाई नहीं जा सकी थी। जवाबी हमले में रूस ने भी नॉर्दर्न यूक्रेन की एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइल और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया था। रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए भी हमला किया। यूक्रेन एयरफोर्स ने इन हमलों को विफल करने का दावा किया है। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक 20 अगस्त को रूस की ओर से दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 9 अलग अलग क्षेत्रों में हमले के लिए भेजे गए 25 ड्रोन्स को मार गिराया है। इसमें राजधानी कीव को निशाना बनाकर भेजे गए मिसाइल भी शामिल हैं। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक अगस्त में रूस ने 5वीं बार यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमला करने की कोशिश की है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड दमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि जब तक दुश्मन का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता तब तक आगे कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों पर जोर दिया है। 2 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा, मित्र और पार्टनर होने के नाते हम क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता स्थापित होने की उम्मीद करते हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।